हमारे पास 5,600 से ज़ायद यूथ अभी जो है अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उतनी एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आपके हवाले से कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैंड ट्रांसफ़र हो चुकी है, साइट्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, एकोमोडेशंस फास्ट पेस पे चल रही हैं। हम लोगों ने पहली बार ऐसा आउटरीच प्रोग्राम भी किया कि हम बाहर की रियासतों में भी, बाहर की सिटीज़ में भी गए जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, और वहाँ पर वो सारी सर्विसेज जो एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठ के देती है ऑफिस में, वो हमने वहाँ पर उनके डोर स्टेप पे दे दी। आपकी अपनी आइडेंटिटी आपके हाथ में है, और अगर कुछ अचीव करना है तो उसका एक ही मंत्र है, दैट इज़ हार्ड वर्क। माइग्रेंट्स जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो माइग्रेंट्स हैं, तो उन सब के लिए डिपार्टमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स उठाए हैं। अगर मैं पहले सोशो कल्चरल या स्पोर्ट्स के हवाले से कहूँ तो हमारे स्पोर्ट्स कार्निवल हुए, जिसमें सभी माइग्रेंट बच्चे जो कैंपों में रहते हैं, नॉन कैंप एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे जो एजुकेशनल टूर्स कंडक्ट करवाए हमने पहली बार ही। इवन हमने बच्चों एक जो गर्ल्स की टीम को स्कीइंग कोर्स के लिए भेजा गुलमर्ग, एक वुमेन स्पोर्ट्स जो क्रिकेट टीम को गुड़गांव भेजा, एक आईपीएल जो उनका था एक पैटर्न पे उनका क्रिकेट टूर्नामेंट, वहाँ के लिए भेजा। हम लोगों ने खुद यहाँ पर स्पोर्ट्स कार्निवल करवाया वैल्यू गिंदव, और शिवरात्रि के टाइम पर भी वैल्यू समो एक जो है कार्निवल करवाया, जो उसमें खुद माननीय एलजी साहब आए थे एज ए चीफ गेस्ट। 17 लाइन डिपार्टमेंट्स का ताउन था उसमें, और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से हम लोगों ने मुनक्किद किए प्रोग्राम। और पहली बार ही ऐसा हुआ कि हर माइग्रेंट कैंप में, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर में है, वहाँ पर ये प्रोग्राम्स हुए। लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे इंतजाम थे। और काफ़ी हद तक जो है एक नया एक्सपोजर मिला बच्चों को, माइग्रेंट बच्चों को, यूथ को, टुवर्ड्स सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़। उसके बाद में आपको ये बता दूं कि जो माइग्रेंट बच्चे हैं, जैसे हमारा एक SSS कैंपेन चला, LG स्पेशल गवर्नेंस कैंपेन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो उसमें ये 2 फरवरी से 15 फरवरी तक चला था। उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि 4,500 से ज़्यादा जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है अंडर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्कीम्स, प्रोग्राम्स, स्टार्टअप के लिए। जी, मैं आपको बता दूं अभी ये SSS कैंपेन के हवाले से मैं बता दूं कि उसमें स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सोशल असिस्टेंस, स्पेशल एबल्ड जो है उनको असिस्टेंस, हाँ, स्पेशल एबल्ड की असिस्टेंस, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, और फिर स्पोर्ट्स, इन सब जो क्राइटेरियाज हैं, इन सब कैटेगरीज़ के ऊपर एक कैंपेन मोड में ये प्रोग्राम चला। माननीय एलजी साहब की हिदायत थी, चीफ सेक्रेटरी साहब की जो मॉनिटरिंग थी, इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब का भी काफ़ी ताउन रहा, और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइन डिपार्टमेंट्स का काफ़ी ताउन रहा, और बड़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं सामने। अभी जो हमारे पास यूथ रजिस्टर्ड हुए हैं उनको हम लोग लाइन डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम उनको सैचुरेट करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ साहब, अभी हम एकोमोडेशन की बात करें, जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत श्रीनगर में हैं, उनके एकोमोडेशन के लिए और कब कश्मीरी पंडित वापसी की ओर कदम बढ़ाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे जो स्टेटस है एकोमोडेशन का बड़ा ही एनकरेजिंग है। नो डाउट गैप है, जितनी रिक्रूटमेंट हुई हैं, जितने एकोमोडेशन उसके पैरेलल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है। अगर हम मान लें कि हमारे पास 5,600 से ज़ायद यूथ अभी जो है अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उतनी एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आपके हवाले से कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैंड ट्रांसफ़र हो चुकी है, साइट्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, एकोमोडेशंस फास्ट पेस पे चल रही हैं, और अभी विद इन 1 मंथ ऑफ जो इसी 1 महीने के अंदर अंदर हमें 450 से ज़ायद जो एकोमोडेशंस R&B डिपार्टमेंट की तरफ से जो हैंड ओवर की जाएंगी, और उनका क्राइटेरिया भी ऑलरेडी लेव्ड आउट है। और फिर हम उनको भी जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो स्पेशल पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को हम इनको अलॉट करेंगे, और उससे भी काफ़ी हद तक जो है इनको एक राहत मिलेगी। और दूसरा है कि और भी कई ऑप्शंस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है, उनके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, उन कंसल्टेशंस हो रही हैं। वो सब ऑप्शंस भी जब अवेलेबल हो जाएंगे तो बहुत सारी हद तक जो है PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को एक एकोमोडेशन के हवाले से सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल एकोमोडेशन, प्राइवेसी जिसमें है, वो उनके अवेलेबल रहेगी। कुलदीप सिद्धा जी, पिछले कई 6 सालों से रिलीफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं बच्चे,
और ये यूथ है, उनके लिए सरकार किस तरह काम चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हमारा एलजी स्पेशल गवर्नेंस कैंप चले तो उसमें माननीय एलजी साहब ने खुद कहा कि जो भी यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, उनके लिए फाइनेंस की तरफ से, फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग की तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। देयर विल बी नो बाइंडिंग, देयर विल बी नो कैप, मीन्स कि इतने ही को मिलेगा, इतनों को नहीं मिलेगा। जितने ही आगे आना चाहेंगे उन सबको मिलेगा। आपकी वसादत से मैं जितने भी माइग्रेंट यूथ हैं जी। उनको ये कहूँगा कि वो सामने आए, दे शुड कम फॉरवर्ड। यस, वो सामने आए, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट सबको तो मिलेगी नहीं। जी। गवर्नमेंट पोस्ट वैसे भी कम होती हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ आजकल के एज में बहुत सारे हैं, तो सबको आगे आना चाहिए। और गवर्नमेंट जो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये स्टार्टअप की स्कीम के तहत होगा? नहीं, देखिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। देखिए, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर हम छोटी स्केल पे लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को लाइवलीहुड मिशन के तहत किया जाएगा। या कोई एंटरप्राइज खोलने वाला है, एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट खोलना जाएगा, PMEJP के कार्यक्रम है, MSME के प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं आपको आपकी वजह से ये बता दूं कि एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक वाहिद ही अलग डिपार्टमेंट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स तैनात हैं, कैंपेन होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, मेगा जॉब फेयर्स लगते हैं, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कहीं पर अगर इनको कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अपने पाँव पे खुद खड़े होने की आप सजेशन देते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ सबको होना चाहिए। और अगर जहाँ पर ये लोग कुछ मांग करते हैं कि भाई पॉलिसी मैटर्स होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी उनकी तरफ जो है वो उनको तवज्जो ज़रूर देगी। सिद्धा साहब, बात करते हैं ओवरऑल कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की, कब तक वापसी का क्या रहेगा? वन टाइम सेटलमेंट, बड़े डिमांड्स आए हैं कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में अकोमोडेशन बनाई जाए कि ताकि हम अपने गाँव में चले जाएंगे, अपनी रहन सहन वहीं पे हो जाए हमारा। इसके मुतालिक सरकार ने क्या फैसले? देखिए, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट ही है कि अगर कोई रिहेबिलिट करना चाहता है, उसमें बड़े ऑप्शंस हैं, दे कैन अप्लाई, दे कैन अवेल द ऑप्शंस। बाकी अब कौन वापस जाएगा, कब वापस जाएंगे, एक बड़े दायरे की बात है। उसमें काफ़ी सारे जो है एलिमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। तो ये हर लेवल पे, हर हायरार्की पे इस पे काम होता है। और अवेलेबिलिटी है, हैंड होल्डिंग है और गाइडेंस भी है। और सबको जो है ये इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल है और उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जा सकते हैं और सरकार उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। सिद्धा साहब, जो हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं जो अलील बीमारियों से मुतलस हैं, उनके लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो आयुष्मान हेल्थ गोल्डन कार्ड्स हैं हम लोग इशू कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहली बार ऐसा आउटरीच प्रोग्राम भी किया कि हम बाहर की रियासतों में भी, बाहर की सिटीज़ में भी गए जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, और वहाँ पर वो सारी सर्विसेज जो एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठ के देती है ऑफिस में, वो हमने वहाँ पर उनके डोर स्टेप पे दे दी। और साथ ही में उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी इशू वहाँ करवाए जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं जिनको भी आयुष्मान कार्ड नहीं मिले हैं, वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारी यहाँ स्पेशल सेल बनी हुई है और ऑन स्पॉट उनको आयुष्मान कार्ड इशू किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी तरह से कि अगर जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ से मुब्तला होते हैं, उनको दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़, हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें डायरेक्टर हेल्थ के या हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो है मेंबरान हैं, फाइनेंस के मेंबरान हैं, हम लोग हैं उसमें मेंबर। तो उसमें जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको भी हम लोग जिनका यहाँ ट्रीटमेंट होता है, यहाँ से रेफरल बाहर होता है लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ में, जिनकी खुद माइग्रेंट्स बाकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो उनको भी मदद दी जाती है। जाते जाते सिद्धा साहब, क्या संदेश दे देंगे आप तमाम विस्थापित समाज को कि सब्र से काम ले लें? देखिए, मैं खुद विस्थापित हूँ और अगर इस दौर से या इस टैग से आगे निकलना है तो ज़रूरत है दो तीन चीज़ों की कि एक तो हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखें, लैंग्वेज को प्रिजर्व रखें। दूसरा, जहाँ पर भी बच्चों को चाहे एजुकेशन हो या बाकी कोई फील्ड है उसमें हम लोग उनको सहयोग दें, उनको सपोर्ट करें और बच्चों को यही बता दें कि भाई आपकी अपनी आइडेंटिटी आपके हाथ में है और अगर कुछ अचीव करना है तो उसका एक ही मंत्र है, दैट इज हार्ड वर्क। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।